अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नीसा अगेन। और आज फिर हम लोग जो है आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। इस दफ़ा फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको हेयर सॉल्यूशंस बताएं, उनकी रेमेडीज बताएं और कोशिश ये करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स जो अकरिंग प्रॉब्लम्स हैं आजकल की और इस ज़माने में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है हेयर में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहते हैं कि हेयर को क्लीन कैसे करें। लोगों के ख्याल में हेयर क्लीनलीनेस जो है वो कोई इतना आसान काम होता है। शैम्पूइंग किस तरह से करना चाहिए मैं बार बार डिफरेंट तरीके बताती हूँ अपनी डिफरेंट वीडियोस में। इस वीडियो में भी मैं आपको एक टोटल एक्सप्लेनेशन दूंगी कि जी हेयर को किस तरह से क्लीन करना चाहिए और रियल क्लीनलीनेस एक शैम्पू से होती क्या है। अगर यू माइट जस्ट क्लेंज योर हेयर विथ एनी शैम्पू, यानी कि अगर आप किसी भी शैम्पू से अपने बालों को क्लेंज कर लेंगे, नेक्स्ट डे वो ऑयली हो जाते हैं या वो बहुत हेवी होते हैं आपके बालों के लिए। आपको एक लाइट शैम्पू चाहिए होता है जो कि एक सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, सॉल्ट फ्री हो। सल्फेट का जो मेन मकसद है वो होता है क्लेंज करना या ऑयल को निकालना आपके बालों में से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सल्फेट जो है आपके नेचुरल ऑयल जो आपके स्कैल्प में मौजूद है वो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप ऑफ कर देता है। सो सल्फेट फ्री का मकसद ये है कि बालों को साफ भी करे और आपके जो एसेंशियल जो आपके बालों में जो ऑयल्स आपके नेचुरली जो पैदा होते हैं उसको स्ट्रिप ऑफ ना करे। तो हमें ऐसा कोई शैम्पू चाहिए जो हमारे हेयर को सूट करे या हमारे हेयर टाइप को सूट करे। अब डिफरेंट तरह के हेयर टाइप्स होते हैं या स्कैल्प टाइप्स होते हैं, तो हमें अपने उसी तरीके से जो है हमें शैम्पूज को यूज करना चाहिए। अगर हम होम रेमेडीज पे अगर हम बात करें, क्योंकि लोगों के लिए एक शैम्पू का जो एक चूज करना है वो किस तरह से चूज करना है कि जी ड्राई हेयर के लिए अगर आपके हेयर बहुत ड्राई है तो आपको नरिशिंग शैम्पू चाहिए। ड्राई है और ऑयली है तो उसके लिए आपको एक नरिशिंग शैम्पू चाहिए। आपके लिए एक ऐसा मास्क चाहिए जो ओवर वे ना करे आपके बालों को, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट ना कर दे या बिल्कुल ही हैवी फीलिंग ना आ जाए कि एकदम एक चिपका चिपका सा लुक आ जाए। सो यू सी आई मीन यू हैव टू नो कि कौन सा शैम्पू किस हेयर पे किस वक्त कब यूज करना चाहिए। जब सीजन्स चेंज होते हैं तब भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चीज यूज करें। बहरहाल जैसे मैं आपको और भी वीडियोस में बताती रही हूँ कि हमें अपने बालों के अंदर एक हेयर प्रोटेक्टिव स्प्रे होता है जो हीट से प्रोटेक्ट करता है, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वो तो चीज एलिमिनेट कर देते हैं उसकी हमारे जहन में, या हम जब कोई काम कर रहे होते तो उसकी जरूरत महसूस नहीं करते। ये मैं बताती चलूं कि जिस वक्त सन एक्सपोजर होता है या आप कोई अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं या किसी किस्म के आप ब्लो ड्राइज वगैरह या आयरन यूज कर रहे होते हैं तो आपकी जो क्यूटिकल्स है वो ओपन अप हो जाते हैं। जब वो ओपन अप हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह से एक बाल्टी के अंदर होल्स हो जाते हैं तो उसी तरह से जो है वो जितना मॉइस्चर है उसमें से लीक आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपको अपने बाल जो है वो फिर कुछ अरसे के बाद ड्राई महसूस होते हैं। फिर कहने की बात ये होती है कि जी हमने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया था इस वजह से हमारे बाल ड्राई हो गए, या हमने कलर कराया था इस वजह से ड्राई हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके क्यूटिकल्स ऑलरेडी जो है वो ओपन अप है जो कि आपके मॉइस्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे या उसको लॉक इन नहीं कर रहे। उसके लिए हमें एक लीव इन कंडीशनर बहुत जरूरी है। लीव इन कंडीशनर क्या काम करता है कि आपके बालों को कंडीशन करता है और एक फिल्म सी बना देता है। जैसे अगर कोई जख्म होता है तो हम उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं ना, उससे क्या होता है कि जो बाहर पोल्यूशन है या जो बाहर स्मोक है या जो बाहर के जो इफेक्ट्स हैं, धुआं है, ये सब आपके बालों के अंदर अट्रैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आपका बाल प्रोटेक्टेड होता है। जाहिर है जब वो लंबे अरसे के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा और फिर क्या होता है कि वो हेयर फाइबर्स को भी मजबूत कर रहा होता है। जब लंबे अरसे के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, ये होगा कि आपका बाल रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये रेकमेंड करती हूँ अगर कोई आपके अंदर बालों में अगर कोई डैमेजेस हैं, आप एक नॉर्मल शैम्पू लेके डैमेज रिपेयर का आप मास्क ले सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि कॉम्बिनेशन होगी कि आपका बाल शाइनी भी रहेगा
और वो ड्राइनेस से भी आपका जो है छुटकारा हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप बेसिकली वो मास्क लगा के थोड़ी देर आप अपने बालों में छोड़ें, उसके बाद आप उसको रिंस आउट करें। अच्छा जी, ये तो रही सारी शैम्पूज की बात और इनकी डिटेल्स। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जी कुछ होम रेमेडीज बता दें या नेचुरल जो तरीकेकार है बालों को सही करने का, तो वो बता दें। कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो हम खाना खाते हैं या जो चीज़ें हम खाते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हमारे हेयर प्रॉब्लम्स को। इफ़ यू आर गोइंग टू ईट फास्ट फूड, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ईट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कोई प्रोटीन्स ना हो, जिसमें कोई बायोटिन ना हो, कोई लीफी वेजिटेबल्स ना हो, कोई प्रॉपर नट्स ना हो जो विटामिन या ऑयल्स आप लोगों को सप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हेयर में क्या बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस एलिमिनेट होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक अच्छी रेमेडी एक घर के लिए बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक हाफ एवोकाडो ले लें, उसके आई नो एवोकाडो इज एक्सपेंसिव, मगर वो बहुत सारे काम करता है आपके हेयर के लिए, बिकॉज इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन, इट हैज लॉट्स ऑफ ऑयल्स, इट्स गॉट लॉट्स ऑफ विटामिन्स। एंड देन आप उसके अंदर एक बनाना मैश करें, एवोकाडो हाफ आप लें और उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल मिक्स कर लें। ठीक है, इस सब आमेजे को आप मिक्स करके और अपने बालों में तकरीबन आधा से पौना घंटा आप लगा लें। उसके बाद किसी छोटे से यानी एक नरम किसी शैम्पू से या किसी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को रिंस करें। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू पुट द लीव इन प्रोडक्ट्स, डोंट फॉरगेट टू पुट इन द मास्क, क्योंकि आपको अपना मॉइस्चर भी रिटेन करना है। ये सब चीजें क्या करेंगी कि आपके बालों को जो है वो नरिशमेंट देंगी। एक बात, दूसरी बात ये विटामिन्स होते हैं इसमें, विटामिन्स आपके बालों को मिलेंगे। तीसरी बात ये कि आपके हेयर फाइबर्स एंड हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होंगे, सो दैट आपके जो न्यू हेयर है वो निकलने शुरू हो। सो डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स ओवरनाइट, दीज आर नेचुरल रेमेडीज, दे विल टेक टाइम। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कम से कम हफ्ते में 2 दफा आप ये रेमेडी अप्लाई करेंगे। एंड टेक योर टाइम, टेक योर ओन स्वीट टाइम, आराम से रिलैक्स हो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो भी काफी सारी हेयर की प्रॉब्लम्स होती हैं। स्ट्रेस को आपको मैनेज करना आना चाहिए, काम को आपको तरीके से करना चाहिए। इफ यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू लाइट तो भी आपके बाल ड्राई होते हैं, उसके लिए भी ये बेहतरीन है। एक और मैं आपको रेमेडी बताना चाहूंगी जो कि बचपन से मेरी वालदा भी मेरे लिए करती रही थी। अब तो खैर मेरे बाल बहुत शॉर्ट हो गए, वो एक वक्त का तकाजा होता है, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू वॉश लॉन्ग हेयर, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी रहती हूँ। तो उसके लिए क्या मेरी वालदा करती थी कि वो बेसन लेती थी, बेसन के अंदर वो कोकोनट ऑयल मिक्स करके और वो मेरे बालों में लगा के रखती थी। एंड शी यूज्ड टू वॉश माय हेयर ओनली विद बेसन। अगर आपको बेसन एज अ शैम्पू यूज करना है, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, क्योंकि बेसन जो है अगेन विटामिन के अंदर, वो स्कैल्प क्लेंजर बहुत अच्छा है, इट वर्क्स लाइक अ स्कैल्प स्क्रब। तो अगर आप उसको लगा के भी अगर आप हाफ एन आवर छोड़ें, रिंस आउट करें, वो थोड़ा सा चिपचिपा आपको फील होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका बाल ड्राई होता जाएगा तो वो झड़ता चला जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, हाय मेरे बालों से अब निकल नहीं रहा, ऐसी कोई बात नहीं होगी, जरूर निकलेगा, लेट इट ड्राई ऑफ। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 रेमेडीज बताई हैं, आप इसको यूज करें, इस्तेमाल करें और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिले। Thank you and Allah Hafiz from Sabah.